हिंदी सुगम भारती 8वीं कक्षा की दूसरी इकाई का 7वां सम्मेलन अंगों का विद्यार्थी ये एकांकी है जिसके रचनाकार है श्री प्रसाद। विद्यार्थी आपको पेज नंबर 38 निकालना है। 38 सम्मेलन लोगों की एक सभा होती है जिसमें किसी विशिष्ट कार्य समस्या पर चिंतन किया जाता है, वाद विवाद किया जाता है और किसी निर्णय पर पहुंचा जाता है। जिस विभाग या विषय के लिए सम्मेलन किया जाता है उससे जुड़ी सभी मुद्दों पर चर्चा की जाती है। क्या किया जा रहा है, आगे क्या किया जा सकता है, दूसरे क्षेत्रों में, दूसरे देशों में, उस विशेष क्षेत्र में क्या किया जा सकता है। सभी सदस्यों के समक्ष पिछली उपलब्धियों पर भी चर्चा की जाती है ताकि वे लोग सभी तथ्यों से परिचित हो सके। उसी के आधार पर नया लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। इस प्रकार पिछली उपलब्धियों को दृष्टि में रखते हुए नया लक्ष्य तय करने के लिए सम्मेलन अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस तरह आपको सम्मेलन का महत्व बताया जाता है। विद्यार्थियों, यहाँ पर सबसे पहले हम आपको बताएंगे सम्मेलन। सम्मेलन किसे कहते हैं? सम्मेलन का अर्थ रहता है सभा। अंग यानी कि शरीर के जो हमारे पात्र रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अंग कहते हैं। यहाँ पर सभा जो बताई गई है, अंगों की बात बताई गई कि शरीर के अंगों का क्या महत्व रहता है, जिसके लेखक है श्री प्रसाद। तो चलो श्री प्रसाद जी का पहले मैं आपको परिचय करवाती हूँ। इनका जन्म 1932 आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ है। इनकी मृत्यु 2012 में हुई है। इनका परिचय इस तरह है। बाल साहित्यकार के रूप में प्रसिद्ध श्री प्रसाद जी ने संपूर्ण जीवन बाल साहित्य के लिए समर्पित कर दिया है। आपने शिशु गीत, बाल गीत प्रचुर मात्रा में लिखे हैं। आपकी जो प्रमुख कृतियां हैं, मेरे प्रिय शिशु गीत, मेरा साथी घोड़ा, खिड़की से सूरज, आरी कोयल, अक्कड़ बक्कड़ का नगर, सीखो अक्षर, गाओ गीत पाओ सीख, गीत गीत में पहेलियाँ, कविता संग्रह, ये आपकी प्रमुख कृतियां हैं। इस गद्य में, इस एकांकी में आपने क्या बताया है इसकी हम थोड़ी जानकारी लेंगे। प्रस्तुत एकांकी में लेखक ने बड़े ही रोचक ढंग से यह स्पष्ट किया है कि शरीर के अंगों में से किसी को निम्न या उच्च यानी छोटा या बड़ा नहीं मानना चाहिए। अंगों का आपसी सहयोग ही महत्वपूर्ण है। निहितार्थ है कि जिस तरह सभी अंगों के सामंजस्य से ही शरीर का कार्य अच्छे ढंग से होता है, उसी तरह समाज के वर्गों के सहयोग से ही इसकी उन्नति संभव है। यहाँ पर श्री प्रसाद जी ने शरीर के अंगों का महत्व सामंजस्य जिस तरह से बताया, वैसे ही उन्होंने यह उदाहरण बताया कि समाज में भी अगर समन्वय बने रहता है, सहयोग एक दूसरे का बना रहता है, तो हर कार्य सुचारू रूप से किया जा सकता है। इनकी प्रस्तुत लघु नाटिका में लेखक ने शरीर के विभिन्न अंगों के माध्यम से सहयोग के महत्व को दर्शाया है। जिस प्रकार शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी अंगों का सहयोग आवश्यक है, सभी अपने अपने कार्य के लिए महत्वपूर्ण होता है, उसी प्रकार समाज व देश के समुचित विकास के लिए सभी वर्गों का सहयोग आवश्यक होता है। आपने विद्यार्थी पेज नंबर 38 निकालना और पेज नंबर 38 के अंतर्गत मैं जो वाचन करी इसको ध्यान से देखना है। गूगल मीट के माध्यम से विद्यार्थी मैं आपको इसका वाचन फिर से कराऊंगी। सबसे पहले सूत्रधार। सुनो सज्जनों सुनो, एक सम्मेलन होगा। यह सम्मेलन है शरीर के भिन्न भिन्न अंगों का, हाथ, पैर, मुंह, नाक, कान का। सम्मेलन बेढंगों का यानी कि अव्यवस्थित शरीर के विभिन्न अंग आते हैं। सूत्रधार फिर कहता है, तो अब सम्मेलन जुटा, आए हैं सब अंग, पेट कान नाक के साथ है, पैर आंख है संग, संग का अर्थ है साथ। दर्शकों से दर्शक भाइयों, आप शांतिपूर्वक शरीर के अंगों का सम्मेलन देखिए। वह जाता है। अब यहाँ पर सबसे पहले आता है पैर। हम में से किसी एक को सम्मेलन का अध्यक्ष बनाना चाहिए। हाथ, अध्यक्ष कोई नहीं होगा, कौन है बड़ा जो अध्यक्ष बने? कान, बिना अध्यक्ष के सम्मेलन शुरू कीजिए। पेट, पर यह सम्मेलन हो क्यों रहा है? नाक कहता है, सभी हंसते हैं, अरे
सबको पता है सम्मेलन में हम सब अपने कामों का बखान यानी अपनी प्रशंसा या तारीफ करेंगे। जिसका काम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा वही बड़ा माना जाएगा। उतने में पैर आता है। सबसे पहले हाथ महाशय अपना काम बताइए। हाथ खड़े होकर, भाइयों बात यह है कि मनुष्य के शरीर का मैं यानी कि तन का मैं सबसे श्रेष्ठ ने महान अंग हूँ। अपनी बात कहना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना है। अब यहाँ पर अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, ये विद्यार्थी आपको ध्यान से देखना है, ये है मुहावरा। ठीक है, इसका अपने मुंह मियाँ मिट्ठू होना यानी कि अपनी प्रशंसा स्वयं करना, ये आपको मुहावरा भी यहाँ पर आ रहा है, आपको मुहावरा भी ध्यान से देखना है। उसके आगे भी कहते हैं नाचते हुए, इनकी अपनी तारीफ करते हुए वो खुद कहते हैं, ये सुंदर सी सारी दुनिया किसने कहो बनाई, बाग बगीचे खेत द्वार पर जो दे रहा है दिखाई। यहाँ पर अपनी हाथ अपनी इस तरह से प्रशंसा करता है। आपने देखा ना विद्यार्थी, हाथ ने अपनी तारीफ कितने अच्छे से करता है। हाथ कहता है कि पूरी सारी सृष्टि मैंने अपने हाथों से बनाई है, यानी कि खुद की प्रशंसा क्या कर रहे हैं, अपने स्वयं कर रहे हैं। अब पैर देखते हैं अपनी प्रशंसा किस तरह से करता है। सभी जगह आदमी पहुंचता पैरों के बल पर ही है। अब पैर भी जो कह रहे हैं, सब अपने अपने अंग की तारीफ कर रहे हैं, मगर अंग एक अंग का महत्व नहीं है, सभी अंगों का महत्व है। पैर कहता है कि सभी जगह आदमी पहुंचता है पैरों के बल पर। देख गांव शहर है पैरों से ही चलकर, बिना पैर के चल पाएगा कैसे कोई बोलो, मुझसे कौन बड़ा है बतलाओ मुंह बोला। अब यहाँ पर पैर ने अपनी तारीफ कर ली। अब पैर ने अपनी तारीफ करने के बाद बोलता है कि मुझसे कौन बड़ा है बतलाओ मुंह बोला। अब मुंह अपनी तारीफ करता है। आँख दुनिया की सुंदरता सारी, सुंदर सूरज किरणें प्यारी, जगमग तारे चांद चंदा मामा बड़े दुलारे, मैं ही हूँ तो सब दिखलाती हूँ, जीवन में खुशियाँ लाती हूँ। अब यहाँ पर सब अपनी अपनी तारीफ कर रहे हैं। हाथ ने अपनी तारीफ कर ली, पैर ने भी अपनी तारीफ कर ली, आँख भी कहती है कि मेरी वजह से, मेरी सुंदर आँखों की वजह से कि तुम सृष्टि को देख सकते हो। अब इतने में बोलते कि मैं ही तो सबके जीवन में खुशियाँ लाती हूँ। उसके बाद कान आ जाता है। कान कहता है मेरी क्या मेरी बात कोई नहीं सुनेगा। हाथ क्यों नहीं, तुम भी अपना गुण बखान कर लो, यानी कि तुम भी अपनी तारीफ कर लो। आखिर आँख जब अपने को ही बड़ा कहती है तो तुम क्यों पीछे रहो। कान सुनो कान की बात, कान से करो ना आनाकानी, यानी कि टाल मटोल, बिना कान के राग रागनी किसने है पहचानी। अब ये अपनी कान की तारीफ करता है कि कान का बहुत महत्व है, हम कान से सब बातें सुनते हैं और उसके माध्यम से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। फिर वे आगे कहते हैं पेज नंबर अब 39 निकालोगे, बिना मदद सहायता से मेरी संगीत सुनोगे कैसे, यानी कि कान के माध्यम से क्या हम संगीत किसी की आवाज़ सुन सकते हैं क्या। तो कान ने अपनी तारीफ की। अब कान के बाद आगे हम देखते हैं कि पैर, अच्छा नाग जी अब आप अपना काम बताइए, अब हम कहाँ पर जाते हैं। कान के बाद पैर कहते हैं कि नाग जी आप भी अपनी तारीफ करिए ना। नाग कहता है नक्याते हुए। अब वो किस तरह से कहता है इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर वे कहते हैं कि मेरे बिना कोई कुछ सूंघ नहीं सकता, यानी कि सुगंध, मैं ही हूँ खुशबू और बदबू का भेद करती हूँ। इतना ही कहती हूँ कि नाक न कटने पाए, ध्यान रखना ध्यान, सिर्फ यही देखना है मुझको ज्ञान। अब सब अपनी तारीफ कर रहे हैं कि नाक का भी बहुत महत्व रहता है। ठीक है, अब उसके आगे हम फिर आगे देखते हैं नाक कटना यानी कि बेइज्जती होना। ये भी क्या है हमारा मुहावरा। अंधों में काना राजा, यानी कि मूर्ख मंडली में थोड़ा बड़ा लिखा हुआ विद्वान ज्ञानी माना जाता है। यहाँ पर आपको उसके साथ साथ कुछ मुहावरे भी आएंगे। अब जीव, खूब सबने अपनी बढ़ाई की, बुराई तो किसी ने कुछ भी नहीं की। वाह थिरक कर, मगर बताओ बिना जीव के क्या कोई बोल सकता है।
जीभ मिली थी, इसलिए सबने अपना मुंह खोला, मगर बोलने से पहले अपनी बातों को तौला। जो तो जबान जीभ शरीर के सभी अंगों में बढ़ी। अब सबका महत्व पता, यानी कि आप देखो हमारे शरीर में हर अंगों का महत्व है। इसी तरह समाज में छोटे से लेकर बड़े व्यक्ति का, हर एक व्यक्ति का महत्व बताया जाता है। अब पेट आता है। आगे हम देखते हैं पेट क्या कहते हैं। पेट पर हाथ फेरते हुए, वाह भाई वाह, सबने अपनी अच्छी बढ़ाई की। अरे भैया, यह तो देख लेते कि पेट में ही खाना पहुंचता है। उसे पचाने के लिए शरीर को बल मिलता है और उसी बल पर हाथ, पैर, नाक, जीभ सब उछलते हैं। एक दिन मैं खाना न पचाऊं तो सब टे बोल जाए। समझ गए तुम? मेरा काम मुझे कहना। बुद्धूराम, अब यहाँ पर अपनी पेट ने अपनी तारीफ की कि मेरे बिना पेट का खाना नहीं पचता। अगर मैं एक दिन खाना ना पचाऊं तो पूरा शरीर क्या हो जाएगा, हमारा ढीला पड़ जाएगा। यानी कि पेट का भी महत्व है। अब चेहरा आता है। चेहरा क्या कहता है, देखते हैं। अब तो मैं ही बचा हूँ जी, सबने अपने अपने काम बता दिए, लेकिन शरीर में जिसकी सुंदरता बखानी जाती है, आपको मैंने पहले बताया था, बखानी यानी तारीफ या प्रशंसा की जाती है, वह चेहरा ही तो है। इस चेहरे को देख कभी तो कोई कहता फूल खिला है। सुनो ध्यान से मेरे भाई, चेहरा है ही चीज बढ़ाई। चेहरे में है नाक खड़ी, अधिक क्या कहूँ, बिना चेहरे के आदमी अधूरा है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि खूबसूरती भी देखी जाती है ना, तो चेहरा सुंदर है तो उसका भी महत्व रहता है। चेहरे ने अपनी तारीफ की। अब नाक के आते हुए, यानी कि इतराते हुए कहता है कि हमने अपने अपने काम तो बता दिए, अपनी बढ़ाई भी कर ली, लेकिन सब में बड़ा कौन ठहरा? सभी एक साथ मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ। सभी अंधों में काना राजा बनने की कोशिश कर रहे थे। ये भी क्या मुहावरा है, अंधों में काना राजा बना, यानी कि मूर्ख मंडली में थोड़ा सा पढ़ा लिखा भी विद्वान और ज्ञानी माना जाता है। ये क्या हुआ, हमारा एक मुहावरा। अब पेट क्या कहते हैं, भाइयों आप शांत रहिए, सब में मैं ही बड़ा लगता हूँ। पैर, बात काटकर चुप रहिए, आप बड़े नहीं हैं। सूत्रधार आता है। सूत्रधार दर्शकों से, और यही था हमारा सम्मेलन अंगों का। सबको धन्यवाद और नमस्कार। अंगों में बड़ा छोटा कोई नहीं है, अंगों का बड़प्पन आपसी सहयोग है। यहाँ पर पर्दा गिरता है। आगे विद्यार्थी, आप लोगों को यहाँ पर क्या बताया गया है, इनकी शरीर के अंगों के माध्यम से समाज का महत्व बताया गया है। अगर समाज में मिलजुल के ना रहे तो समाज का विकास नहीं हो सकता। विद्यार्थियों, मौलिक सृजन में देखेंगे अपने प्रिय खिलाड़ी के बारे में प्रेरक जानकारी लिखो। आपका जो प्रिय खिलाड़ी है, जो आपको बहुत पसंद आता है, उसकी आपको जानकारी लिखना है। उसके बाद श्रवणी में आपको सुनना है। सुनना भी बहुत महत्व रहता है। मीरा के पद दूरदर्शन, रेडियो, यूट्यूब, CD पर सुनो। ठीक है, मीरा के पद आपने पढ़ा था, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रही। ये श्रवणी आप सुनो, शब्द का उच्चारण आप ध्यान से सुनो। संभाषणी, आपको भाषण तैयार करना है। रंगों का सम्मेलन या फलों का सम्मेलन, इस विषय पर हास्य कहानी प्रस्तुत करो। अभी हमने अंगों का किया था, अब हम रंगों का सम्मेलन करेंगे या फलों का। इस तरह से आपको एक संभाषण तैयार करना है। लेखनी में आपको क्या करना है, लिखित रूप में लिखना है। किसी नियत विषय पर आयोजित परिचर्चा भाषण के विषय उद्धरण वाक्यों का प्रयोग करते हुए अपना लिखित मत प्रस्तुत करिए। ये पठनीय, फलों के औषधि गुण बताने वाला लेख पढ़ो। अब यहाँ पर कौन सा फल, जैसे कि जामुन, उसमें औषधि, उसे डायबिटीज़ वाले, शुगर वालों के लिए ये बहुत ही अच्छा फल बहुत ही अच्छा गुणी होता है, जिसके खाने से उनकी तबीयत में सुधार होता है। तो आपको इस तरह से ये करना है। फिर आपके बाद पाठ के आंगन में शब्द वाटिका में यहाँ पर मुहावरे कहाते थे। अपने मुँह या मिट्ठू ने स्वयं अपनी प्रशंसा करना। अब अंधों में काना राजा, यानी कि मूर्ख मंडली में थोड़ा पढ़ा लिखा विद्वान भी ज्ञानी माना जाता है। अब इसके आधार पर आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे सूचना के अनुसार कृति करो। लिखो किसने किसने कहा, अच्छा कोई नहीं होगा। अब यहाँ पर किसने किससे कहा था, अध्यक्ष
कोई नहीं होगा। अध्यक्ष कोई नहीं होगा, यहाँ पर इसका उत्तर हम यहाँ पर लिखेंगे किसने कहा था? हाथ ने कहा था। आगे ध्यान में। उसी प्रकार दूसरा दिया है चुप रहिए। अब ये क्या करा रहा है? हमें चुप करा रहा है कि चुप रहिए, आप बड़े नहीं हैं। अब ये किसने कहा था? हमें ध्यान से अगर आपने पढ़ा है तो आपको ध्यान में आएगा कि इसने कहा था, पैर ने कहा था। किसने कहा था? ये पैर ने कहा था। फिर उसी तरह पर सम्मेलन हो क्यों नहीं रहा है? अब यहाँ पर फिर आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, पर सम्मेलन हो क्यों नहीं रहा है? तो ये इसका उत्तर किसने दिया? पेट ने कहा था। क्या मेरी बात कोई नहीं सुनेगा? अब इसके बाद आगे आपसे फिर और प्रश्न पूछा जाता है, क्या मेरी बात कोई नहीं सुनेगा? ये कान ने कहा था। इस तरह से आपको यहाँ पर प्रश्न किसने लिखो, किसने कहा, इसे सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। अब हमें सही विकल्प, अब आप खाली स्थान शरीर के अंगों का सम्मेलन देखिए। यहाँ पर आप लोगों को 3 ऑप्शन दिया है, शांतिपूर्वक, मन लगाकर या चुपचाप बैठकर। तो इसका उत्तर जो भी रहेगा आपको यहाँ लिखना। तो इसका उत्तर आएगा शांतिपूर्वक। दूसरा प्रश्न देखेंगे, दुनिया की सुंदरता सारी सुंदर खालिस्तान किरणें प्यारी। अब यहाँ पर आपको यहाँ दिया है चांद, चंद्रमा और सूरज। तो आप इसका उत्तर क्या लिखेंगे? दुनिया की सुंदरता सारी सुंदर सूरज किरणें। तो इसका उत्तर क्या आएगा? सूरज किरणें। ये हो गया। फिर सही विकल्प चुनो हो गया। फिर प्रश्न 3 भाषा बिंदु की ओर देखेंगे। निम्नलिखित वाक्यों के रचना अनुसार भेद पहचानिए। अंगों में बड़ा छोटा कोई नहीं है। अब यहाँ पर 3 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, मिश्र वाक्य, साधारण वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो ये वाक्य एकदम सरल बताया गया है। जो वाक्य सीधा और सिंपल रहता है उसे हम कौन सा वाक्य कहते हैं? सरल वाक्य। तो यहाँ पर इसका उत्तर आएगा साधारण वाक्य को हम सरल वाक्य भी कहते हैं। हम दोनों के पंख और हम दोनों के फूलों का रस चूसती है। यहाँ पर क्या शब्द जोड़ा गया है? और। यहाँ पर और शब्द जोड़ा गया है। तो और क्या करता है? वाक्य को जोड़ता है। तो वाक्य को कौन जोड़ता है? वाक्य को संयुक्त जोड़ता है। तो ये कौन सा वाक्य हुआ? हमारा संयुक्त वाक्य। उसी तरह से तीसरा दिया गया है, शेर एक जंगली पशु है और जंगल का राजा कहलाता है। ये कौन सा वाक्य है? शेर यानी एक ही से जुड़ा गया, मगर ये क्या है? मिश्र वाक्य है। ये वाक्य को मिश्र रूप में लिया गया है। तो ये कौन सा वाक्य होगा? हमारा मिश्र वाक्य। उसी तरह अर्थ के अनुसार वाक्य के भेद लिखे, प्रत्येक के 2-2 उदाहरण बताइए। तो आपको विधानवाचक, आज्ञावाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक और विस्मयादिवाचक वाक्य के आपको 2-2 उदाहरण लिखा है। उपयोजित लेखन में दूरदर्शन के लाभ हानि विषय पर लगभग 100 शब्दों में निबंध लिखिए। आपको मैंने असाइनमेंट दिया है विद्यार्थियों, आपको ध्यान से देखना है। ये असाइनमेंट है। ये क्या है? असाइनमेंट। ठीक है, ये आपको किस में करना है? आपको मैंने असाइनमेंट की नोटबुक भी लिखना है। उसमें दूरदर्शन के लाभ और हानि के बारे में आपको विचार लिखना है। आगे ध्यान में। उसी तरह से मैंने समझा, आप क्या समझे, ये आपको लिखना है। और आखिरी में स्वयं अध्ययन शरीर के विभिन्न अंगों से संबंधित मुहावरे का अर्थ सहित सूची बनाओ। ठीक है, आपको क्या करना है? मुहावरे और उसकी अर्थ सूची की एक सूची हमें तैयार करके लिखनी है। आपको पाठ के आंगन में जो भी प्रश्न पूछे गए आपकी नोटबुक में लिखोगे। और असाइनमेंट आपको लिखना है दूरदर्शन से लाभ और हानि के विषय पर 100 शब्दों में आपको निबंध लिखना है।